جی अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। वीवर्स, जिन लोगों की तस्वीर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि 35 40 से 50 लाख रुपया एजेंटों को देकर यूरोप जाने के ख्वाब देख रहे थे और सिर्फ़ यूरोप जाकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के ही ख्वाब नहीं थे, बल्कि घर वालों ने जो पैसे थे पता नहीं किस तरह अरेंज करके, किस तरह मुश्किल उन्होंने मतलब कि टाइम पास करके इनके लिए जोड़ के इन अपने शहज़ादों को डंकी के ज़रिए बाहर भेजने की कोशिश की। गुज़श्ता दिनों में मराकश में एक कश्ती का वाक़या आया जो कि आप लोग सुन चुके हैं। वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी जो कि लापता थे, जो मिल नहीं रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हैं कि ये उन लोगों में से हैं जो वहाँ पे लापता हो गए थे और इनकी तस्वीर जारी की गई हैं। इन तस्वीर से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको किस हाल में वहाँ पे रखा गया होगा और पता नहीं कई दिनों से जिस तरह लाचार और पता नहीं किस कंडीशन में ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप 40 से 50 लाख रुपए लगाकर डंकी के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी यूरोपी मुल्क में जाके सेटल हो जाऊंगा तो मेरे घर वाले खुशहाल रहेंगे। लेकिन इन लोगों की तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस कदर तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हैं। गैर कानूनी काम जब भी आप करते हैं तो समझ लीजिए कि फिर आप कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और फिर अपनी ज़िंदगी भी आप दाव पे लगाते हैं और उसके बाद आपके घर वाले, आपके अहलो अयाल और जो आपके रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे होते हैं, वो आंखें फिर परेशान होती हैं, वो आंखें फिर रोती हैं, वो दिल रोते हैं। और इनके माँ बहन भाई जितने भी जो घर में लोग मुकीम होंगे, पीछे जो रह गए होंगे, उनकी क्या हालत होगी ये अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। वीवर्स, हमेशा से ये बात नौजवान नस्ल के ज़हन में रही है कि हमने पाकिस्तान से जाना है और हमने जाके वहाँ पे पता नहीं कोई काम नहीं करना और ऐसे ही बस बैठ के पैसे कमाने हैं। तो ब्रदर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अगर मेहनत करना चाहते हैं, आप अगर मेहनत करना जानते हैं तो आप कहीं भी जाएं। किसी भी अच्छे मुल्क में जाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप जाना भी चाहते हैं तो कम अज़ कम आप कानूनी तरीके से जाएं ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप ये कश्तियों की सूरत हाल देख रहे हैं कि किस कदर एक कश्ती में हज़ारों लोगों को ये सवार कर देते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह माफ़ करे भेड़ बकरियों की तरह वो जब कश्ती कभी ओवरलोड होती है, कहीं पे ख़तरा होता है, तो बग़ैर सेफ्टी जैकेट्स के इनको समंदरों में और पानी के हवाले कर दिया जाता है। ये किसी कई माँओं के ये लाल हैं, कई बहनों के ये भाई हैं, कि कई भाइयों का ये सहारा है। लेकिन जिस हाल में ये इस वक्त वहाँ पे मुकीम हैं, इनकी तस्वीर देखकर आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ख़ुद भी बड़ा परेशान हुआ जब मैंने ये तस्वीर मुलाहिज़ा की और मैंने ये सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के ये मैसेज आप दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाऊं कि भाई, अगर आप लोगों ने किसी भी बैरून मुल्क जाना है तो खुदा के लिए आप तमाम तर प्रोसीजर जो है वो कानून के मुताबिक करें। कभी भी गैर कानूनी तरीके से इस तरह की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़हरी बात है कि अगर आप पाकिस्तान में रहकर किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में यहाँ पे पाए जाते हैं तो चलें, यहाँ पे आपके अपने हैं, कोई ना कोई ऐसा है तो जब कोई आपको सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन जब आप किसी और मुल्क में बैठे हों जहाँ पे आपका कोई जानने वाला ना हो, आपकी फैमिली से आपका राब्ता ना हो, तो उस हाल में आप खुद ही ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कदर ख़तरनाक और भयानक सूरत हाल होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरी ये दुआ है इस वीडियो के ज़रिए और मैसेज भी है कि खुदारा अपने बच्चों को इस डंकी वाले ख्वाब से रोकिए। अगर आप उन्हें वाक़ई ही बाहर भेजना चाहते हैं तो कानूनी प्रोसीजर जो है उसको मुकम्मल कीजिए, कानून के मुताबिक उनको भिजवाइए। हाँ, फिर ज़रूर ये कह सकते हैं कि उनका मुस्तकबिल आप अच्छा देख सकते हैं। अगर आप उनको डंकी के ज़रिए भिजवाएंगे, गैर कानूनी तरीके से भिजवाएंगे, तो यकीनन ये जो तस्वीर हैं, बेबसी की तस्वीर हैं ये इस वक्त, और फिर वहाँ पे जो एजेंट इनको बुलाते हैं वो फिर इनके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, इनको मारते भी हैं और इनकी बात तक भी नहीं सुनी जाती।
تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے کبھی بھی اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے نہ صرف آپ پریشان ہوں بلکہ آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر میں فیملی، جو بیوی بچے باقی بھائی ہیں وہ سب پریشان نہ ہوں۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے واحد یہی حل ہے کہ آپ قانونی راستہ اپنائیں۔ جی ویور، تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے شیئر کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے باٹی ٹی وی اسٹوڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنوں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔